Hey there, welcome to my channel. So, today we will talk about a very important topic from Mineral Nutrition, that is deficiency symptoms of essential elements. So, this topic is really very important, and this Mineral Nutrition chapter is itself a very important chapter, and this is very confusing, and there are a lot of chances of doing silly mistakes and lots of chances of missing the concept and not getting about the question. So, and the main important part will start from now. uh, and even whatever we have done before, like macro and micronutrients, are also very important. So we are with the very important thing, and so please consider subscribing my channel. Please hit the like button, don't forget to share with your friends, and yeah, let's continue. So this NCERT series will be not just the lines of the NCERT, but you will remember each and every concept of the NCERT also. So let's see, deficiency symptoms of essential elements. Whenever the supply of an essential element becomes limited, plant growth is retarded. The concentration of the essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration. The element is said to be deficient when present below the critical concentration. So जब भी एलिमेंट का सप्लाई लिमिटेड हो जाता है, एसेंशियल एलिमेंट का सप्लाई लिमिटेड हो जाता है, तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है. व्हाट विल हैपन टू द प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है, मतलब द कंसनट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है जब प्लांट का ग्रोथ कम हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है, मतलब कम हो जाता है. दिस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन से, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा और कम हो गया कॉन्सेंट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट का प्लांट की बॉडी में, तो क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसका मतलब कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पर प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड नहीं होगा. लेकिन अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट कम हो गया, तो क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा. द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. अगर एलिमेंट का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो हम उसे डेफिशिएंट एलिमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम, डेफिशिएंट. सो एट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड नहीं होगा, लेकिन अगर उससे थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से अगर थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो वो एसेंशियल एलिमेंट डेफिशिएंट हो जाएगा, और वो डेफिशिएंट होने के वजह से प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, मतलब प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी. ओके, सो सिंस सच एलिमेंट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन प्लांट्स, in the absence of any particular element, plant show certain morphological changes. इसका मतलब है कि since each element has one or more specific structure or functional role, इसका मतलब है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर एलिमेंट का अपना एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल है प्लांट की बॉडी में. तो अगर एक भी एलिमेंट की कमी हो गई, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. प्लांट के मॉर्फोलॉजी में चेंज आ जाएगा, प्लांट के स्ट्रक्चर में, प्लांट के अपीयरेंस में, एक्सटर्नल फीचर्स में चेंज शुरू हो जाएगा. हम वो एक्सटर्नल फीचर्स को अगर पता कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट डेफिशिएंट है. दिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसी आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स. और जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसीज आर occurring, so we can call it as deficiency symptoms. तो बात इतनी सी है कि जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है उस पर प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड नहीं होता है, लेकिन अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो वो एलिमेंट को हम डेफिशिएंट मानेंगे, और इससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल है प्लांट में. और अगर कोई भी एलिमेंट कम हो जाता है, तो उससे प्लांट का ग्रोथ में कमी हो जाती है. वो प्लांट कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंजेस दिखाने लगता है. These morphological changes are indicative of certain element deficiency and are called deficiency symptoms. तो जो भी morphological changes आ रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, deficiency symptom बोलते हैं. So deficiency symptoms vary from element to element and they disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant. तो हर प्लांट का अपना अपना एक deficiency symptom होगा.
अपना अपना एक डेफिशिएंसी सिम्टम होगा, और जब भी वो डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट को हम प्रोवाइड कर देंगे तो प्लांट फिर से अपना नॉर्मल ग्रोथ करना शुरू कर देगा और सारे सिम्टम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे. सो हाउएवर इफ़ डिप्राइवेशन कंटिन्यूज इट में इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट. लेकिन अगर हम प्लांट को वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, वो एसेंशियल एलिमेंट प्रोवाइड नहीं करते, तो प्लांट धीरे धीरे उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स बढ़ते चले जाएंगी और इवेंचुअली प्लांट का डेथ हो सकता है. The parts of the plant that show the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant. So जो parts दिखा रहे हैं, जो parts plant के morphological changes दिखा रहे हैं, मतलब deficiency symptoms दिखा रहे हैं, it depends on the mobility of the element also, कि कौन सा particular part दिखा रहा है. तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की वजह से हो रहा है. सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, कि मोबाइल है एलिमेंट, नहीं मोबाइल है, कहाँ पे कौन से हिस्से में प्लांट के डेफिशिएंसी सिम्टम नज़र आ रहा है. तो वो हिसाब से भी हम पता कर सकते हैं कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी. फॉर एलिमेंट आर एक्टिवली मोबिलाइज, जो एलिमेंट्स एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं विद इन द प्लांट एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यूज़. इसका मतलब ये है कि जब भी एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स होंगे, जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तो ये जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स हैं, ये क्या होता है कि जो भी सेनेसेंट ओल्डर लीव्स होते हैं, जो भी पुराने लीव्स होते हैं, वो लीव्स में से ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं यंग डेवलपिंग लीव्स में या यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ में. पुराने टिश्यूज़ या पुराने लीव्स से नए यंग में आ जाते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द senescent leaves. In the older leaves, biomolecules containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to younger leaves. So in older leaves में क्या होता है, biomolecules containing these elements are broken down. जो भी biomolecules हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो भी हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होता है, जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ब्रोकन डाउन, बायोमोलिक्यूल्स टूट के क्या होते हैं, जो भी पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट है वो बायोमोलिक्यूल में से टूटने के बाद निकल जाते हैं. निकल के जो भी ओल्डर टिश्यूज़ या ओल्डर लीव्स हैं उधर से क्या करते हैं, मूव होके मोबिलाइज होके यंगर लीव्स में चले जाते हैं. इसका मतलब यंगर लीव्स को वो पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट का सोर्स कहाँ से मिल रहा है, ओल्डर लीव्स से मिल रहा है. लेकिन अगर ओल्डर लीव्स में ही कमी है वो पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट की, तो वो यंगर लीव्स में कैसे पास करेगा. इसका मतलब जो भी मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, उनका डेफिशिएंसी सिम्टम हम ओल्डर लीव्स में ही देख लेते हैं. द डेफिशिएंसी सिम्टम टेंड्स टू अपीयर फर्स्ट इन द यंगर टिश्यूज व्हेनेवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन्स. तो जो भी रिलेटिवली इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम डेफिशिएंसी कहाँ देखते हैं, यंग टिश्यूज़ में देखते हैं. and are not transported out of the mature organs. mature organs से बाहर निकल के young tissues में जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक सल्फर एंड कैल्शियम. कौन? सल्फर एंड कैल्शियम आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल. स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है सेल का स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट, जिससे कैल्शियम हम मिडिल लैमेला में देखते हैं, सल्फर प्रोटीन्स में होते हैं. तो हेंस आर नॉट ईजिली रिलीज्ड, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है सल्फर एंड कैल्शियम, तो ये इजीली रिलीज नहीं होते. तो इसलिए वो मैच्योर टिश्यूज़ या ओल्डर लीव्स में से यंग टिश्यूज़ और यंग लीव्स में नहीं ट्रांसपोर्ट होते. तो इसका मतलब जो भी डेफिशिएंसी सिम्टम है हमें डायरेक्टली यंग लीव्स और टिश्यूज़ में दिख जाएगा. दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स इज़ ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए ये बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस है और इम्पॉर्टेंस है टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. तो इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में. किसका इंपॉर्टेंस है? ये एस्पेक्ट ही कहाँ पे, कौन से हिस्से पे प्लांट के डेफिशिएंसी सिम्टम दिखा रहा है, एक्टिवली मोबाइल एलिमेंट की वजह से हो रहा है या इमोबाइल रिलेटिवली इमोबाइल एलिमेंट की वजह से हो रहा है, ये हम पता कर सकते हैं. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट इज़ ऑफ great significance in agriculture and horticulture. Let's talk about the next thing. The kind of deficiency symptoms shown in plants include chlorosis, necrosis,
stunted plant growth, premature fall of leaf and buds, and inhibition of cell division. Chlorosis is the loss of chlorophyll leading to yellowing in leaves. This symptom is caused by the deficiency of elements nitrogen, potassium, magnesium, sulfur, iron, manganese, zinc, and molybdenum. Likewise, necrosis or death of tissue, particularly leaf tissue, is due to deficiency of calcium, magnesium, copper, potassium, lack or low level of nitrogen, potassium, sulfur, molybdenum causes inhibition of cell division. Some elements like nitrogen, sulfur, molybdenum delay flowering if their concentrations in plants is low. You can I will give you a simple trick to remember all these things, and we'll learn each and everything in a very precise manner to remember this, because there are so many questions based on this, and there's a possibility that questions might come in the examination. So you can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms, and that the same symptom may be caused by the deficiency of one of several different elements. Hence, to identify the deficient element, one has to study all the symptoms developed in the various parts of the plant and compare them with the available standard tables. We must be aware that different parts of the plant also respond differently to deficiency of the same element. तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं पैराग्राफ में कि कितने टाइप के डेफिशिएंसी सिम्टम्स सब प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं बोल तो एक है क्लोरोसिस, एक है नेक्रोसिस, एक है स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, एक प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स, एंड एक है फ्लावरिंग इन लीव्स, डिले इन फ्लावरिंग इन लीव्स, inhibition of cell division. So one is chlorosis, necrosis, stunted plant growth, premature fall of leaves and buds, and inhibition of cell division. तो पहला है कि क्लोरोसिस इज़ द लॉस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की कमी हो जाती है लीव्स में. अब क्लोरोफिल क्या देता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है. लेकिन जब क्लोरोफिल की कमी हो गई तो प्लांट्स क्या दिखते हैं? येलो दिखने लगते. तो हम जब भी हम येलो लीव्स देखते हैं प्लांट्स में, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है, प्लांट बीमार है. ओके, सो दिस ये क्यों होता है? ये क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव्स क्यों हो जाता है? तो ये इन एसेंशियल एलिमेंट्स की वजह से होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम. इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैंने क्रिएट किया है, एंड अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर इसको याद कर सकते हैं. देखिए, कोई भी ट्रिक है तो आपको एक बार में ही याद नहीं होगा, आपको बार बार उसके ऊपर रिवाइज़ करना होगा, उसको सीखना होगा, तभी आएगा. ऐसा नहीं है कि एक बार बता दिया बस दिमाग में बैठ गया. यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिवाइज इट. रिमेंबर मीन्स रिवाइज करना पड़ेगा तो आपको आ जाएगा. तो क्लोरोसिस के लिए तो फर्स्ट वी राइटिंग अबाउट क्लोरोसिस. सो क्लोरोसिस के लिए क्या ट्रिक है? मीन्स फॉर क्लोरोसिस येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाता है. तो येलोइंग ऑफ लीव्स, तो एक है मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम एंड जिंक, एंड आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम. इसका ट्रिक है, बहुत फ़नी है. सो मैं ऐसे याद करती हूँ, आप भी ऐसे याद कर सकते हो, और यू कैन प्रिपेयर योर ओन ट्रिक, नो इशू. सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बात ये है कि जो मॉन्ग्स हैं, कौन है? मॉन्ग्स. सो जो मॉन्ग्स हैं, मॉन्ग्स यहाँ पे ना KS लिखते हैं. तो जो भी मॉन्ग्स हैं, मॉन्ग्स मतलब वैसे समझ सकते हो कि कोई ट्राइबल पीपल है, उनको हम मॉन्ग्स बोल रहे हैं. तो MONKS, MO मतलब मोलिब्डेनम, N मीन्स नाइट्रोजन, K मीन्स पोटेशियम, S इज सल्फर. तो जो मॉन्ग्स हैं वो बहुत ज़िद्दी हैं. क्या है? ज़िद्दी. जिंक मीन्स ज़िद्दी हैं. उनको क्या चाहिए? आयरन मैन की मूवी चाहिए. स्पाइडरमैन नहीं, आयरन मैन की मूवी देखने उनको, और उनको मैगी खाना है. MG मीन्स मैगी. हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स में भी किया था कि याद रखने का, जॉन का मैगी पार्सल करना. ये वाला मैक्रो एलिमेंट्स के लिए था, और माइक्रो एलिमेंट्स के लिए आयरन मैन की मौत ज़िंदगी बोर निकल. तो ये बोर कल निकल. तो ये ट्रिक था. मैं अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट. इट्स अ वेरी फनी ट्रिक. यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप योर लाफ. ओके, एनीवेज, तो ये ट्रिक आप क्लोरोसिस के लिए याद रख सकते हो. दैट इज़ मॉन्ग्स ज़िद्दी हैं, उन्हें आयरन मैन की मूवी चाहिए और मैगी चाहिए. तो क्लोरोसिस क्या है? मॉन्ग्स, जिंक मीन्स ज़िद्दी, आयरन मैन मैगी. तो आयरन मैन मैगी.
तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल पीपल मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न खाते हैं, लेकिन ये मॉन्क्स क्या खाते हैं, मूवी देखते देखते मैगी खाते हैं। हम भी मैगी खाते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन वो ज़िद्दी है, ट्रिक है, जैसा ट्रिक बस याद करने की कोशिश करने के लिए हम कुछ भी फ़नी ट्रिक बना देते हैं। तो ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस याद करेंगे हम। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू। व्हाट इज़ नेक्रोसिस? डेथ ऑफ टिश्यू। और इसका ट्रिक भी बहुत अच्छा है, KQ का मैगी। फिर से मैगी मैगी आ गया ऐसा, तो ये है KQ का मैगी। मैगी जब भी मैग्नीशियम आ रहा है तो मैं इसे मैगी बोल दे रही हूँ। तो KQ का मैगी। अगर देखो, अगर आपको मैगी नहीं मिला तो क्या होगा, आपके सेल्स को खाना नहीं मिलेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, सेल्स को खाना नहीं मिलेगा, तो सेल्स क्या होंगे, धीरे धीरे सेल्स का नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ हो जाएगा। वैसे ही प्लांट में अगर उसको मैगी नहीं मिला, कौन सा मैगी चाहिए उसको, KQ का मैगी चाहिए। K मीन्स पोटेशियम, Q मीन्स कॉपर, CA कैल्शियम। KQ का मैगी चाहिए, नहीं मिला तो उसके सेल डेथ हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे नेक्रोसिस। अब इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन जो है उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, दैट इज़, उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, दैट इज़ मॉन्क्स। मॉन्क्स, उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है मॉन्क्स। तो अगर आप उन्हें आयरन मैन की मूवी नहीं दोगे, मैगी नहीं दोगे, तो क्या होगा, सेल डिवीज़न रोक देंगे। कौन? मॉन्क्स। मॉन्क्स क्या करेंगे, सेल डिवीज़न रोक देंगे। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न कौन करेंगे, मॉन्क्स। डिले इन फ्लावरिंग कौन करेगा, डिले इन फ्लावरिंग मॉनसून। अगर मॉनसून देर से आया, मॉनसून देर से आया तो डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग मॉन्स। तो मॉनसून, अगर मैंने जस्ट ट्रिक बनाया है, मॉनसून मतलब MO का मतलब मॉलिब्डिनम, N इज़ नाइट्रोजन, S इज़ सल्फ़र। अगर इसको मैं मॉनसून बोल रही हूँ, मॉनसून एक सीज़न है, तो मॉनसून अगर देर से आया तो क्या होगा, डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग किस वजह से होगा, मॉनसून डिले हो गया, तो वो भी। तो हम ट्रिक क्या रखे हैं, मॉन्स। तो एक बार मैं पूरी ट्रिक्स बता देती हूँ। एक बार क्लोरोसिस का ट्रिक है, क्लोरोसिस का ट्रिक है, देखो मैं ये ट्रिक से कैसे याद रखूँ। क्लोरोसिस का ट्रिक है मॉन्क्स, मॉन्क्स, जिद, आयरन, मैन, मैगी। सो ये हो गया क्लोरोसिस का। नेक्स्ट लेट्स राइट, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा नेक्रोसिस का। नेक्रोसिस का क्या ट्रिक बनाया है, KQ का मैगी, KQ का मैगी। जहाँ भी मैग्नीशियम आ रहा है उससे मैगी की तरह यूज़ कर रही हूँ, तो KQ का मैगी। मैगी नहीं मिलेगा तो उसको क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। KQ का मैगी चाहिए उसको। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, मैगी नहीं दिया तो सेल डिवीजन भी रोक दिया। कौन, मॉन्क्स, मॉन्क्स। कौन, मॉन्क्स। मॉन्क्स मतलब क्या होगा, मॉलिब्डिनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉन्क्स। अब दूसरा देखते हैं, दैट इज़ डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग किस लिए हो गया, मॉनसून देर से आया ना, मॉनसून, मॉनसून देर से आया इसलिए क्या हो गया, डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग क्यों हुआ, डिले इन फ्लावरिंग क्यों हुआ, मॉनसून की वजह से। डिले इन फ्लावरिंग क्यों हुआ, डिले इन मॉनसून की वजह से। तो ये सिंपल ट्रिक्स थे, लाइक इन ट्रिक्स से आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। 2-3 बार ये ट्रिक के थ्रू जाओ, 2-3 बार वीडियो को बार बार वॉच करो, फिर आपके दिमाग में जिस तरह से ट्रिक बैठ जाएगा ना कि आप हर एग्ज़ाम का लाइक हर क्वेश्चन इस टॉपिक से कर पाओगे। आप इससे हमें पता, देखो अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें कि क्लोरोसिस में क्या है, नाइट्रोजन, सल्फ़र, मैग्नीशियम। सेम थिंग मैग्नीशियम नेक्रोसिस में भी है। इनहिबिशनल सेल डिवीजन में नाइट्रोजन सल्फ़र की डेफिशिएंसी, डिले इन फ्लावरिंग में भी नाइट्रोजन सल्फ़र। तो जो नाइट्रोजन सल्फ़र है, इनके वजह से 3 चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही है। एक है क्लोरोसिस, एक है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, एक है डिले इन फ्लावरिंग। तो इन 3 चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, इन 3 चीज़ों की वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम हो रही है, डेफिशिएंसी सिम्टम हो रही है, multiple symptoms, and the same symptom may be caused by the deficiency of one of several different elements.
तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से एक पर्टिकुलर सिम्टम आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आए। तो एक एलिमेंट की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स, या फिर एक सिम्टम बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से आ सकता है। सो हैंस टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंट एलिमेंट वन हैज़ टू स्टडी ऑल द सिम्टम्स डेवलप्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड compare them with the available standard tables. We must also be aware of different we must be also aware of the aware that different plants also respond differently to deficiency of the same element. ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंगो प्लांट अलग से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को रिएक्ट करे, अलग से डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाए। ऐसा भी हो सकता है कि बनाना प्लांट अलग से डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाए। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्लांट ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट की किसकी डेफिशिएंसी हुई है, कौन सा सिम्टम है। तो अभी तो हमने पढ़ लिया डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स। यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे आपको कि कैसे याद रखना है। ये पूरे टॉपिक जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है हर जगह छोटी सी छोटी चीज़ याद रखने के लिए ट्रिक्स मिलेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, वॉच ऑल माई NCERT ऑडिबल सीरीज and you will definitely improve your marks. So consider subscribing my channel, don't forget to like and share it. So मिलते हैं अपने next video पे, and please give your feedback in the comment section. I'm always waiting, always checking the comment section. As soon as I get up from my bed, I just take my phone and check the comment, but there's no comment yet. But yes, I'm waiting for you, so please do not forget to subscribe. Thank you.